नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम किसी संख्या को या भिन्न को या दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत वाली जो संख्या होती है, जैसे वो भिन्न के रूप में हो, मिश्र भिन्न के रूप में हो या संख्या के रूप में हो, तो उसको हम दशमलव संख्या में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रतिशत की कि प्रतिशत क्या होता है। जैसा कि इसके नाम में छिपा हुआ है प्रतिशत। प्यारे बच्चों, प्रति का मतलब होता है बट्टा, प्रति का मतलब होता है बट्टा और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जो प्रतिशत का चिन्ह होता है उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं और इसका मतलब होता है 1/100। तो देखिए हम क्या करें जब किसी संख्या को, भिन्न को, संख्या का मतलब जैसे 2, 30, 425 कुछ भी होगी। भिन्न का मतलब है आप जैसे 1/2, 5, 4/7 कुछ भी लिख दिया, या फिर कोई मिश्र भिन्न भी हो सकती है। यहाँ पर 2 सही 3/8 हो गया, या दशमलव की संख्या हो गई जैसे 2, 3, 5 हो गया। तो ये दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना अपन देखते हैं। आपको एक ही काम करना है, जब आपको प्रतिशत में बदलना है तो जो भी संख्या आपको दी गई है, चाहे वो संख्या का रूप कुछ भी हो, जो भी संख्या आपको दी गई है, संख्या का रूप कुछ भी हो, मेरा कहने का तात्पर्य है वो पूर्ण संख्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है, दशमलव संख्या हो सकती है, कुछ भी हो, उसको आपको 100 से गुणा करना है और 100 का ही भाग लगा देना है। जब भी किसी संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना हो, 100 से गुणा करो, 100 का भाग लगाओ। पहले बच्चों हम जानते हैं कि कोई जो संख्या होती है, यदि उसको हम 1 से गुणा करते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसका कोई मान नहीं बदलता है, वो 2 एकम 2 वही संख्या रह जाती है। इसलिए देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिखने का प्रारूप बदलेंगे। गणित बस यही है, आपको क्या है, थोड़ा सा चेंजेस करना आना चाहिए। जैसे 100/100 है तो 100/100 को मैं 1/100 लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर जो 100 है उसको मैंने 1 से गुणा कर दिया और नीचे इसके कुछ है नहीं तो एक मान भी सकते हैं अपन, और इसको छोड़ दीजिए। ऊपर मैंने 1 से गुणा करके लिख दिया, तो 100 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो दोबारा मेरे को क्या मिल जाएगा, 100 ही मिल जाएगा। तो ये जो 100 है इसको मैंने अलग ले लिया और ये 1/100 मैंने इस तरीके से इसके साथ ले लिया। और अभी हमने देखा है कि जो 1/100 होता है वह प्रतिशत का चिन्ह कहलाता है, यानी कि प्रतिशत कहलाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब संख्या, जिस संख्या को, कोई भी संख्या भिन्न दशमलव कुछ भी हो, को 100 से गुणा किया, 100 से भाग लगाया, फिर 1/100 को अलग करके लिखा, तो इसका मतलब है प्रतिशत का चिन्ह लग गया। इसका मतलब सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो उस संख्या को 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। क्योंकि किसी भी संख्या में हम अगर समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो हमने क्या किया है, समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया है, 100 से 100 कट गया, वापस ये संख्या ही प्राप्त हो गई। तो कोई मान नहीं बदलता है। और ये चीज आपको देखो मैंने समझाई है, केवल लिखने का तरीका बदला है। 100/100 को मैंने 100% के रूप में लिखा है, बात ये यहीं पर ही आ रही है, यानी कि 100% भी उस संख्या को 100 से गुणा करना और 100 से भाग देने के बराबर है। यानी कि 2 को आप 100 से गुणा कर रहे हैं और 100 का भाग लगा रहे हैं, तो देखिए 100 से 100 कट गया तो 2 वापस बच गया। और प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। यहां पर जैसे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, तो ये 1/100 आप लिखेंगे, 100 से 100 कट गया, दोबारा 2 बच गया। तो आपको मैं फिर रिपीट करके बता रहा हूं, किसी भी संख्या को, या कोई भिन्न संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, उसको यदि आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर लीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए। तो दो संख्या जो 2 है उसको हम प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो वो कितने प्रतिशत हो गई है, 200% हो गई है। 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो गया और ये प्रतिशत का चिन्ह इसके साथ में है। तो संख्या 2 का प्रतिशत में बदला हुआ रूप क्या हो गया है, 200% हो गया है। अब देखिए हम अपने सवाल पर आते हैं, जो अपने को प्रश्न दिया गया है। हमें प्रश्न दिया गया है दशमलव 225 को प्रतिशत रूप में क्या लिखेंगे। देखिए 225 तो अभी हमने सीखा, कोई भी संख्या हो, भिन्न संख्या हो, दशमलव संख्या हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करो
100 से भाग लगाओ, या फिर 0.225 है उसको 100 से गुणा करो और साथ में ही आप प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। दोनों तरीके हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका 100 गुणा 1/100 हो जाता है, तो ये 1/100 प्रतिशत में बदल जाता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 0.225 को आपको 100 से गुणा करना है, तो पहले 0 से गुणा करेंगे, तो 0 को तो तीनों से गुणा करेंगे तो अपने को 0 0 मिलेगा, इकाई के अंक को गुणा कर लिया, इकाई स्थान छोड़ दो, दाई के अंक पे 0 है, 0 को फिर गुणा करेंगे तो अपने को 0 ही मिलेगा, 5 गुणा 0 0, 2 गुणा 0 2 गुणा 0, फिर दाई के स्थान तक गुणा कर लिया तो दाई का स्थान छोड़ दीजिए, और सैकड़ा का स्थान पे 1 है तो 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, जोड़ लीजिए 0 0 5 2 और 2। साथ में जब भी दशमलव का गुणा करते हैं तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कुल कितने अंकों पर दशमलव लगा हुआ है वो सब काउंट कर लो, और नीचे जो योगफल आपने किया है इनका उसमें लगा दीजिए। तो देखिए 1 2 3, 3 अंकों के बाद में क्या है, दशमलव है, तो हम नीचे भी 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 यहां पर। तो 0.225 को 100 से गुणा करेंगे तो हमें 22.5 प्राप्त हो रहा है, साथ में प्रतिशत का चिन्ह। दशमलव की संख्या के बाद में संख्या 5 आ रही है और इसके बाद में 2 शून्य आ रहे हैं, तो दशमलव के बाद में कोई संख्या है और उसके बाद में कितने ही शून्य आप लगा दो, जैसे उनका कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए हमने इन 2 शून्य को हटाकर यहाँ केवल 5 लिखा है। तो 0.225 को प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत का रूप इसका क्या आएगा, 22.5%। देखिए उत्तर में आपको क्या दे रखा है, 22.5, इसमें देखो 2.25, 22.5 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये 225% है, ये 0.225 है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आपका देखिए 12 है सही 1/2 को प्रतिशत को दशमलव संख्या में लिख सकते हैं क्या, ये कह रहा है 12 सही 1/2 प्रतिशत, 12 है सही 1/2 प्रतिशत, तो इसको आपको क्या है दशमलव में बदलना है, इसको किस संख्या में बदलना है, दशमलव की संख्या में बदलना है। तो प्यारे बच्चों देखिए दशमलव की संख्या में बदलने के लिए आपको क्या है, भाग भी आना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न आपको दी गई है उसको अपन साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। किस में बदल लेंगे अपन, साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में बदलने के लिए ये जो पूर्ण भाग है उसको अपन हर से गुणा करेंगे, 12 गुणा 2, फिर उसको अंश में जोड़ देंगे, आपका अंश 1 है, बटा जो हर में लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, तो 12 दूना 24 और 1 25/2 हो गया, तो 25/2 प्रतिशत के रूप में यह आपको दिया गया है, यानी कि 12 सही 1/2 की साधारण भिन्न का मान कितना होता है, 25/2। अब हमें इस प्रतिशत वाली भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। जैसे वर्गमूल जो होता है उसका मतलब क्या होता है, किसी संख्या के ऊपर घात 1/2। जैसे x का अगर वर्गमूल है तो इसका मतलब x के ऊपर घात 1/2, प्रतिशत का चिन्ह है इसका मतलब है 1/100। तो हम इस यहाँ 25/2 को प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 1/100 लिख देंगे, तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो 25/200। अब देखिए 25/200 को हमें दशमलव में बदलना है, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि अंश में भी इकाई का अंक 5 है, हर में इकाई का अंक 0 है, तो जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो 5 का भाग लगा दो ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर में। 25 में 5 का भाग लगाएंगे 5 बार, 200 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 चौके 20 और 1 शून्य, 5/40। अब देखिए 5 में 40 का भाग लगाना है, तो या तो आप 5 में 40 का भाग लगाओ या फिर 4 का भाग लगा के और फिर एक अंक पर दशमलव खिसका दीजिए दाहिने तरफ, तो 5 में 4 का भाग लगाएंगे, 1 फिर दशमलव 1, 4 दूनी 8, 1.25, 40 का मतलब हो गया 4 गुणा 10, तो अभी हमने 4 का भाग लगाया, 10 का भाग और लगाना है इसमें, 5/4 गुणा 10, और अब 10 बाकी रह गया तो 10 का भाग और लगाएंगे, 1 शून्य है तो जब भी हम शून्य वाली संख्या का भाग लगाते हैं तो दशमलव बाईं तरफ खिसकता है, तो यहां से एक अंक आगे खिसक जाएगा, 1 शून्य है तो 0.125। तो जो आपका 12 सही 1/2 दिया गया है प्रतिशत में उसका भिन्न रूप 0.125 होता है, ये ऑप्शन नंबर 2। धन्यवाद।